सो यहाँ पे हम जो आज एक न्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ सॉरी थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कि हमने लास्ट टाइम कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखे थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये मेन क्वेश्चन है। ओके, सो आगे बोलते हैं द फॉलोइंग इक्वेशंस। द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव a part is same roots and b is different solutions, different real solution। डिफरेंट रियल सॉल्यूशन यहाँ पे देखें, या तो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, दो कंडीशन उन्होंने गिवन कर दी। अब फर्स्ट पार्ट ये बोलते हैं इस क्वेश्चन का कि आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के इक्वल्स टू जीरो। तो इस इक्वेशन के लिए हमें ये के की वैल्यू फाइंड करनी, मीन्स कि ये कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है। सो अब जरा गौर से देखें, यहाँ पे आपके पास क्या है, ए इज वन एंड बी इज माइनस थ्री एंड सी इज ए। ओके, तो अब जरा गौर से देखें ए पार्ट अगर हम इसका करें सॉल्व, फॉर ए पार्ट के लिए हम सॉल्यूशन यहाँ पे अगर कर रहे हैं, ए पार्ट के लिए उन्होंने बोला है सेम रूट्स। क्या बोला है इन्होंने? सेम सेम रूट्स। तो सेम रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास जो है, सेम रूट्स मीन्स के रूट्स आपके पास इक्वल हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट जब आपके पास इक्वल टू जीरो होगा तो रूट्स सेम होंगे, रूट्स सेम होंगे। तो सेम यही कंडीशन आप यूज करेंगे यहाँ पर। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के और इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो आना चाहिए भाई, के की वैल्यू क्या होगी? तो बी इज माइनस थ्री स्क्वायर माइनस फोर ऑफ ए इज वन एंड सी इज के इक्वल्स टू जीरो। थ्री स्क्वायर इज नाइन माइनस फोर के इक्वल्स टू जीरो। सो माइनस फोर के इक्वल्स टू माइनस नाइन, एंड का मतलब शिफ्ट किया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ आपके पास, एंड के इज इक्वल्स टू नाइन अपॉन फोर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के व्हेन रूट्स आर सेम। अब इसका पार्ट बी भी है। पार्ट बी क्या है? पार्ट बी में इन्होंने हमसे पूछा है, ये बोल रहे हैं कि डिफरेंट रियल सॉल्यूशन हो, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। सो रूट्स आपके पास अनइक्वल होंगे, ये कंडीशन आपके पास क्या है? रूट्स डिफरेंट, डिफरेंट सॉल्यूशन मींस के रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो ये कंडीशन हमने देखी थी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट जब आपके पास ग्रेटर देन जीरो हो तो रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं। हमने रियल को यहाँ पे डिस्कस किया था एज अ रैशनल और इरेशनल में। ओके, तो यहाँ पे हमें रैशनल और इरेशनल में डिफरेंशिएट नहीं करना। जैसे यहाँ पे उन्होंने रियल मार्क कर दिया, तो इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता उससे। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा था? डिस्क्रिमिनेंट था हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सो बी आपके पास था माइनस थ्री स्क्वायर एंड माइनस फोर, ए इज वन, सी इज के। सो माइनस थ्री इज नाइन, माइनस थ्री स्क्वायर इज नाइन, माइनस फोर के, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। सो अब जरा देखें आपके पास इनइक्वालिटी आपके पास यहाँ पे आ गई। इनइक्वालिटी जब भी होती है तो आपको थोड़ा साइंस के हिसाब से केयरफुल आपको रहना होता है। तो नाइन का वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अब नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर से डिवाइड और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उस टाइम पे आपको केयरफुली काम करना होगा। ओके, तो दोनों साइड से माइनस कैंसिल आउट, और के आपके पास फाइनली आ जाएगा, के इज ग्रेटर देन नाइन अपॉन फोर। तो ये के की वैल्यू होगी जब आपके पास सॉल्यूशन सेम होगा, सॉरी डिफरेंट होगा, डिफरेंट रूट्स के लिए। इसकी एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इस क्वेश्चन की हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास इसका एक और पार्ट है।
वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। सेम वो ए पार्ट सेम रूट्स के लिए, और बी पार्ट डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए आपको सॉल्व करना है। ओके, सो जरा यहाँ पे देखें कंडीशंस क्या होनी चाहिए। अभी हमने तो सेम आपके पास इक्वल होना चाहिए जीरो के, रूट्स आर इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है उस टाइम पे। सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट को मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, डिस्क्रिमिनेंट को आप यहाँ पे डेल्टा लिखें, क्योंकि आपके सिलेबस में इसको डेल्टा से फॉलो किया जा रहा है। रियल सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ग्रेटर देन जीरो हो। ओके, तो यहाँ पे जरा देखें आपके पास एक्स ए आपके पास क्या है, ए इज वन, बी इज के, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज के, एंड सी इज टू। सेम इसके लिए भी ए इज वन, बी इज के, एंड सी इज टू। तो जरा डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। तो बी इज के स्क्वायर माइनस फोर ऑफ ए इज वन, सी इज टू इक्वल्स टू जीरो। So k square minus 4 twos are 8 equals to 0. So k square equals to 8. Taking root on both sides. रूट दोनों साइड्स पे आपको टेक करना जरूरी है, इसलिए कि आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 8। तो k की आपके पास वैल्यू आ गई। ये k की वैल्यू आपके पास होगी जब रूट्स आपके पास क्या आएंगे, इक्वल होंगे तो। ठीक है, सेम इसके लिए भी आप देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होना चाहिए ये। भाई आपके पास ग्रेटर देन जीरो आपके पास ये होना चाहिए किस सॉल्यूशन के लिए, जब आपके पास डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस हों। तो बी आपके पास है के, तो के स्क्वायर माइनस फोर ए इज वन एंड सी इज टू ग्रेटर देन जीरो। सो के स्क्वायर माइनस फोर टू जार एट ग्रेटर देन जीरो। तो ये जाएगा के स्क्वायर ग्रेटर देन एट, एंड रूट आपके पास लगेगा तो ये हो जाएगा के इज ग्रेटर देन प्लस माइनस अंडर रूट एट। तो ये आपने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड, आपने वैल्यू ऑफ अननोन फाइंड आउट की। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर एग्जांपल्स के साथ जो है स्टार्ट करेंगे। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप जस्ट उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर क्वेश्चन कोई आपको समझ में ना आए या कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में या फेसबुक पेज पे जो है वो मैसेज करके कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप उस पर जो है वो पता कर सकते हैं। सेम जो चैनल का नाम है वही फेसबुक पेज का भी नाम है। ठीक है, आपको इजीली जो है वो मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।